जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं हिमांशु सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पर। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के दौरान ये चीज़ सीख रहे हैं कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कैसे बनाएं, क्वेश्चन कम समय में कैसे बनाएं, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कम समय में बनाना आपके लिए महत्वपूर्ण है, केवल क्वेश्चन बनाना महत्वपूर्ण नहीं है। और आप कम समय में क्वेश्चन तभी बनाइएगा जब आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर अच्छे से पकड़ होगा, उसका स्मार्ट अप्रोच पता होगा और बड़े बड़े कैलकुलेशन को कैसे कम करें ये चीज पता होगा। और ये आप पीछे का क्लास देख ही होइएगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग किन तरीके से बड़े बड़े कैलकुलेशन को कम करते हैं, कैसे ऑप्शन से प्रश्न को बनाते हैं। और इन सब चीज पर आपका पकड़ हो जाएगा तो आप कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और क्लास होने के बाद इसका पीडीएफ आपको रुक्मिणी प्रकाशन लाइव नाम के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। क्या नाम बताए? रुक्मिणी प्रकाशन लाइव नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। 1.5 लाख से अधिक बच्चे वहां पे अपनी तैयारी को कर रहे हैं। आप भी जाइएगा, वहां जुड़ जाइएगा और ये पीडीएफ लेके एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा और खुद से उसी अप्रोच से सॉल्व कीजिएगा जो अप्रोच आपको क्लास में बताया गया है। यदि आप इस अप्रोच से क्वेश्चन कुछ सेट को सॉल्व कर लिए तो इसी अप्रोच के साथ आप अपना पकड़ बना लीजिएगा इस अप्रोच पे और एग्जाम हॉल में इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। कम समय में पेपर आपका हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य 250 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? इस प्रकार का प्रश्न के लिए आपको बताए थे कि लाभ देता है, लाभ भी होता है और छूट भी देता है, यानी छूट देने के बाद भी लाभ हो तो एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। क्या कॉन्सेप्ट था? तो सीपी बट्टा एमपी, यानी क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो 100% और माइनस में लिखते हैं डिस्काउंट परसेंट, डी बोले तो डिस्काउंट परसेंट और नीचे 100% और प्लस में लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट पर ना हर सेट में क्वेश्चन आते ही रहता है। कभी आपसे सीपी से एमपी का रेशियो पूछ देगा, कभी पूछेगा कितना प्रतिशत अधिक है एमपी सीपी से, कभी तुलना करके एक का मान दे देगा, एक का मान पूछेगा। ये रामबाण कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, 1 नंबर ये दिला के ही जाता है। तो क्या करेंगे सीपी से एमपी का रेशियो निकालने के लिए? 100 माइनस डिस्काउंट तो 100 माइनस 8 तो आपका क्या आ जाएगा? सीपी के स्थान पर 92 और नीचे क्या कीजिएगा? तो 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट के स्थान पे क्या लिखना है? तो कहिएगा प्रॉफिट 15% है तो 100 और प्लस 15 तो 115 और इसको काटा कुटी कीजिएगा 23 से तो 4:5, यानी सीपी अनुपात में 4 है और एमपी अनुपात में 5 है। एमपी बोले तो अंकित मूल्य और इस 5 अनुपात का मान रियल में कितना है? तो कहिएगा रियल में 250 है, 250 है तो कितना गुना है? आप कहिएगा 50 गुना है। तो ये 4 भी रियल में कितना गुना होगा? ये 50 गुना होगा और जब इसमें 50 से गुना कीजिएगा तो कितना रुपया आ जाएगा? 200 रुपया आ जाएगा। यानी क्रय मूल्य कितना होगा उस सामान का? 200 रुपया। कहाँ था 200? ऑप्शन नंबर डी में। ये कॉन्सेप्ट आप जानते तो ये प्रश्न 10 सेकेंड से कम समय में बन जाता। आपको इतना तो लिखना नहीं था, आप डायरेक्ट करते 100 माइनस 8, 100 प्लस 15, सीधा रेशियो बनाते। 4 से 5 का रेशियो है, 5 का मान 250, 4 का मान 200। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है 11, 15, 19 और 25 प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। जोड़ने के बाद ये संख्याएं समानुपाती हो जाती है, जोड़ी गई संख्या क्या है? अभी क्वेश्चन ये कहा 11 में एक संख्या x को जोड़ी जाती है, 15 प्लस x और ये समानुपाती है किसके? जब 19 में x को जोड़ते हैं और फिर किसमें? 25 में x को जोड़ते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप ऑप्शन से x का वो मान बताइए जो मान यहां हम रख दे तो दोनों साइड बराबर परिणाम आ जाए। एक तो वो तरीका ऑप्शन वाला, और ऑप्शन वाला तरीका कभी कभी फेल करेगा। अब कब फेल करेगा? जब आपसे x पूछा तब आप ऑप्शन का तरीका लगा लीजिएगा, और कभी कभी कहता है
3x प्लस 5 बताइए, तब तो आप ऑप्शन से मान नहीं रखिएगा और कोना कोनी गुना करके सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपका, ऊपर में क्या है कहिएगा 11 प्लस एक्स है, तो लिख लीजिए 11 प्लस एक्स। और उस साइड इस दोनों में क्या अंतर है कहिएगा, दोनों को जब घटाएंगे तो x से x तो कटेगा और 25 और 19 में 6 का अंतर है, तो इस साइड गुना कीजिए, उस साइड के अंतर से इस साइड गुना, और उस साइड ऊपर में क्या है तो आप कहिएगा 19 प्लस x है, तो उस साइड ऊपर में जो भी था इस साइड के अंतर से गुना कीजिए। 15 और 11 का अंतर कितना है 4 है। अब यहाँ से आप सॉल्व करके x का मान निकालिएगा तो 11 छक्के 66 और प्लस में 6x बराबर में 19 चौके 76 प्लस में 4x, 6x और 4x का अंतर आपका 2x होगा और 76 66 का अंतर 10 आ जाएगा। 2x का मान 10 है तो x का मान क्या होगा 5 होगा। कहाँ था 5? ऑप्शन नंबर सी में। अब इन तरीका से आप क्वेश्चन करते तो कम समय में क्वेश्चन हो जाता, और गुना करने चले जाते तो आप अपना समय बहुत ज्यादा बर्बाद कर देते। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है। z का मान बताइए। ऑप्शन देखेंगे कहेंगे 3 आंसर है। अब कैसे इतना आसानी से कर लिए? तो क्वेश्चन कहा एक संख्या y है जिसको हम 225 से भाग दिए तो शेषफल क्या बचता है, शेषफल 33 बचता है। तो आप y को मत निकालिए। अब पूछा गया कि उस संख्या में जब हम 15 से भाग देते हैं तो शेषफल z बचता है, उस z का मान बताना है। तो उस संख्या में आप 15 से न भाग देके उस शेष में 15 से भाग दीजिए। शेष में 15 से भाग दीजिएगा तो 3 शेष बचेगा, यानी z शेष बच रहा था तो z का मान कितना होगा 3 होगा। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो आप ये देखिए कि वो नंबर के साथ जो चीज करेगा ना आप रिमाइंडर के साथ वही कीजिए, यानी शेष के साथ। कभी कभी कहेगा एक संख्या को इतना से भाग दिए इतना शेष बचेगा, उस संख्या को 5 गुना कर देते हैं और फिर इतना से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। तो आप संख्या को मत 5 गुना कीजिए, आप शेष को 5 गुना कर दीजिए। यहाँ कुछ नहीं बोला, सीधा बोला कि उस संख्या को 15 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, तो z बचेगा। z का मान बताइए, तो हम शेष में 15 से भाग दिए 3 शेष बचा, z का मान 3 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, यदि एक बेलन की त्रिज्या 7 मीटर है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहिएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r और इंटू में r प्लस h होता है। इसका मान कितना दे रखा है 440 दे रखा है। अब सबका मान आप रखिएगा, h का मान निकाल लीजिएगा। तो 2 गुने पाई का मान 22/7, r के स्थान पे 7 दे रखा है, फिर r के स्थान पे 7 रखेंगे, ऊंचाई आपको निकालना है, बराबर में 440 लिखेंगे। अब 7 से 7 को काट लीजिएगा, 22 दूनी 44, 44 को उससे काट दीजिएगा तो 10 बार में आपका ये कट जाएगा, ये 2 खत्म 22 खत्म। अब क्या बचेगा, तो आप कहिएगा 7 प्लस h बराबर 10 है। यहाँ से h का मान निकालिएगा, h का मान कितना आ जाएगा 3 मीटर। कहाँ है 3 मीटर, आपके ऑप्शन नंबर ए में क्या था 3 मीटर। ये प्रश्न केवल फॉर्मूला पर था, आप स्पीड में थोड़ा कैलकुलेशन करते तो ये प्रश्न आप कर लेते। वैसे भी जीडी में 15-16 क्वेश्चन इजी ही होते हैं, जो फॉर्मूला वेस्ट होते हैं, थोड़ा बहुत उसमें कॉन्सेप्ट लगता है, वो आपको मालूम होगा तो कर लीजिएगा। और 3-4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका समय लेगा, उसी 3-4 क्वेश्चन को आप कीजिएगा तो आपका रिजल्ट होगा। और आप इस क्लास में केवल कंटिन्यू बने रहिए, आप वो भी सीख जाइएगा और उस क्वेश्चन को कम समय में कैसे करें ये भी सीख जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन है 20 चूड़ियां खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियां मुफ्त में मिलती है, रिया को मिलने वाली छूट प्रतिशत बताइए। अब ये छूट प्रतिशत निकालेंगे ना, कितना का छूट मिला, तो आप कहिएगा 5 चूड़ी का छूट मिला। और किस पर मिला है, तो 20 चूड़ी तो वो खरीदी है और 5 उसको छूट में मिल गया,
तो उसको टोटल कितना चूड़ी मिला, कहिएगा टोटल तो उसको 25 चूड़ी मिला और 5 का पैसा नहीं लगा, 5 उसको मुफ्त में मिला, तो टोटल छूट उसको कितना पर मिला होगा, 25 पर मिला होगा। 20 तो खरीदी और 5 मुफ्त में मिला, तो टोटल वो 25 लाई थी और 5 मुफ्त में था, तो 5/25। और प्रतिशत में किसी को भी लाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। अब ये 20 5 25, 1/25 को काटिएगा तो 1 क्या हो जाएगा 5, और प्रतिशत में है 100 से गुना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 1/5 आपका कितना प्रतिशत है, 20%। कहाँ था 20%, ऑप्शन नंबर ए में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है एक आपका, एक समचतुर्भुज के विकर्ण का आधा भाग, विकर्ण का आधा भाग कितना है, 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आपका 1/2 और पहला विकर्ण और गुणे में दूसरा विकर्ण। ये विकर्ण आपको नहीं दिया है, कहा विकर्ण का आधा 75 और 90 है, तो विकर्ण निकालने के लिए 2 गुना करना पड़ेगा। तो अब फॉर्मूला के स्थान पे सबको रख दीजिए, तो 1/2 और ये विकर्ण रखना है, विकर्ण का आधा 75 तो विकर्ण 150, उसी प्रकार विकर्ण का आधा 90 तो विकर्ण आपका 180। अब 2 से काटिएगा तो यहाँ आपका 90 हो जाएगा, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो, आंसर के लास्ट में 2 जीरो होगा, ये दोनों आपका आंसर नहीं है। 15 को 9 से गुना कीजिएगा तो 135 पर 2 जीरो। कहाँ है 135 पर 2 जीरो, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या था, 35 पर 2 जीरो, यानी 135 पे 2 जीरो कहाँ था, आपके ऑप्शन नंबर सी में था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है, एक गोलक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इस गोलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत है। यानी एक गोला का त्रिज्या आपको दे दिया गया 6 सेंटीमीटर और आपसे पूछा यह गया कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आयतन का कितना प्रतिशत है। तो आप अलग अलग दोनों मत निकालिए, लास्ट में तो आपको प्रतिशत बताना है, तो आप इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रतिशत निकाल लीजिए, पहले रेशियो, और रेशियो निकाल के बता देंगे कौन किसका कितना प्रतिशत है। तो अब इसका पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्या 6 है और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहिएगा 4πr², और आयतन निकालिए तो कहिएगा 4/3 और πr³। ये रेशियो में सारा काम हम करेंगे। अब सबका मान आप रखिएगा ना, तो मान रखने से पहले आपका पाई से पाई कट जाएगा, या आपका गुना भाग कम करा देगा। फिर 4 से 4 काट लीजिएगा, r² है ना, तो r के स्थान पे आप क्या रखिएगा 6 × 6, और अनुपात क्या है 1/3 और r³ है तो 6 × 6 × 6 लिख लेंगे। अब 2 6 से 2 6 ये भी अब आपका कट जाएगा, तो इस साइड तो अब 1 बचा ना, और इस 3 से इसको काटिएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 1 है और यहाँ आपका 2 है। ये क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल था और ये क्या है, आयतन है। आपसे क्या पूछा गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का कितना प्रतिशत है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 है ना और आयतन 2 है ना, तो 1 2 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करना होगा, और 100 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 50%। कहाँ था 50%, ऑप्शन नंबर ए में क्या है 50%। ऐसे आप प्रश्न को करते, ना कि आप अलग निकालते इसका क्षेत्रफल और अलग निकालते आयतन, तब बताते कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का कितना प्रतिशत है। आप रेशियो लेते, रेशियो से कुछ पार्ट कट जाता, आपका कैलकुलेशन इजी होता। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है, 2 सअभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा जिसका गुणनफल 323 है। तो इसका लघुत्तम समावर्तक भी कितना होगा 323 होगा। अब कहिएगा कैसे, तो 2 सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम समावर्तक के बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने साबित करके दिखाते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट बना है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं आपके सामने 3 और 5।
ये दोनों कैसी संख्या है, तो आप कहिएगा सभाज्य संख्या है। कैसे समझे कि सभाज्य है, तो इन दोनों संख्याओं का HCF 1 है, यानी जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है ना, तो कहते हैं वो दोनों संख्या क्या है, सअभाज्य है। तो अब इसका आप LCM निकालिए, तो LCM निकालिएगा तो LCM कहिएगा 15 होगा। और इन संख्याओं का गुणनफल निकालिए, इन संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल कितना होगा, कहिएगा 5 तिया 15। तो आप क्या पाए कि उसका LCM उसके गुणनफल के बराबर है। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, जिसका गुणनफल 323 है, तो उसका लघुत्तम समावर्तक भी क्या होता, 323 होता। अब आप बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होता तो ये कितना सेकंड का प्रश्न था। आप देखते अपने स्क्रीन पर 2 से 3 सेकंड लगता है इसको टिक करते और आप आगे बढ़ जाते। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4900 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 725 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। यानी प्रिंसिपल आपको मालूम है और 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो भी आपको मालूम है। आपसे रेट पूछा गया तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस रेट बाय 100 और पावर में क्या है, टी है। तो आप कहिएगा अमाउंट कहाँ से लाएंगे, अमाउंट बोले तो मिश्र धन। तो आपके पास प्रिंसिपल 4900 है और ब्याज 725 है, दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा। 4900 में 725 को आप जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, आप कहिएगा 5625 आएगा। और बराबर में क्या लिखिएगा, तो प्रिंसिपल के स्थान पे 4900 और गुना में क्या लिखना है, तो 1 प्लस 100 और बट्टा में 100 और पावर में क्या लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे। क्यों 2 लिखेंगे, समय का मान 2 वर्ष था। अब इसको इस साइड लाइएगा ना, तो इसको क्या लिखिएगा 5625 और बट्टा में क्या लिखिएगा, तो 4900। अब 5625 को देख के आपके दिमाग में थोड़ा सा तो घंटी बजा होगा। वो घंटी क्या बजा होगा कि 5625 भी किसी का वर्ग है और 4900 भी किसी का वर्ग है और उस साइड स्क्वायर है, स्क्वायर हटाइएगा, इस साइड रूट चढ़ाइएगा तो ये किसी का वर्ग है, तो ये निकलेगा वर्गमूल इसका। तो 5625 किसका वर्ग है, तो आप कहिएगा 75 का वर्ग है। और ये आपका 4900 किसका वर्ग है, तो 70 का वर्ग है। अब उस साइड क्या बचा रहेगा, तो 1 प्लस r बट्टा 100, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ा लिए थे और एक स्टेप यहाँ छोटा कर लिए। अब इसको काट लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 15 बट्टा 14 और उस साइड से एक को इस साइड ले आइएगा तो उधर आपका बचेगा r बट्टा 100। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा तो 1 बट्टा 14 कितना आएगा आपका सॉल्व होके 1 बट्टा 14 और बराबर में r बट्टा 100। यहाँ से r का मान निकालिएगा तो 1 बट्टा 14 और गुना में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 1 बट्टा 14 कितना होता है, तो आपका 7.1/7%। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते, कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही तरीका अच्छा था जो फॉर्मूला मेथड था, या फिर आप रेशियो लगाते तो रेशियो से भी आपको यही रेशियो निकालना पड़ता और इसी प्रकार से आप सॉल्व करते। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन है कृष्ण ने पहली तथा दूसरी वस्तु क्रमशः 150 और 300 में खरीदी। उसने पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। पहला को 20% लाभ और दूसरा को 20% हानि पर बेचा। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको यदि आप बेसिक से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत अच्छा खासा समय लगेगा। तो कैसे इसको हम रेशियो से सॉल्व करते, तो दो वस्तु पहला और दूसरा, एक 150 एक 300, तो इसका आप रेशियो लीजिए। तो कहिएगा रेशियो लेंगे ना तो एक, पहला का दाम 1 आएगा और दूसरा का दाम आपका 2 आएगा। रेशियो लीजिएगा इसके मूल्य का, तो 1 और अनुपात में 2 और टोटल दाम कितना हो जाएगा, तो अनुपात में 3। पहले वस्तु का दाम 1 है, दूसरा का 2 है और 1 2 कैसे लाए, तो 150 और 300 का रेशियो लेके। एक को वो 20% के लाभ पर बेचती है तो प्लस 20% लिखिएगा और सेकेंड को वो 20% के हानि पर बेचती है
तो -20 लिखिएगा। और टोटल पर वो चाह रही है कि हमको क्या होगा, आप नहीं जानते हैं, तो x% लिखिएगा। यदि आपका आंसर x प्लस में आया तो लाभ होगा, माइनस में आया तो हानि होगा। अब गुना करते जाइए, तो 20 को 1 से गुना कीजिएगा तो 20% हटा देते हैं, बाद में प्रतिशत लगा लेंगे आंसर करते समय। अब -20 को 2 से गुना कीजिएगा तो -40, और बराबर में क्या लिखिएगा, तो 3x लिख लीजिएगा। अब -20 बराबर क्या लिखिएगा, तो 3x लिखिएगा। और यहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो x माइनस में आएगा, कितना आ जाएगा आपका 6.67, प्रतिशत लगा के आंसर कर देंगे। माइनस में है तो टोटल पर क्या होगा, हानि होगा, और हानि कितना होगा, तो 6.67% की हानि होगा। वैसे आप इस प्रश्न को रेशियो से ही बनाइएगा, इसी तरीका से। पहले मूल्य का रेशियो लीजिए, किस पर कितना लाभ, किस पर कितना हानि, उससे गुना कीजिए, टोटल को x मान लीजिए। कभी कहेगा कि पहले को 20% हानि पर बेचा और सेकेंड को किस प्रतिशत लाभ पर बेचे या हानि पर बेचे, ताकि हमको कुल पर इतना प्रतिशत आ जाए। तो जिसका मान दिया हो उसके नीचे लिख के आप गुना कर लीजिए, जिसका मान नहीं दिया हो उसको x मान के उसका मान निकाल लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो दोस्त 720 मीटर वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। उन्होंने एक ही बिंदु से दौड़ शुरू किया और समान दिशा में, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, समान दिशा में 1.5 मीटर पर सेकेंड और 3.5 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रहे हैं। कितने समय बाद वे दूसरी बार एक दूसरे से मिलेंगे। ये पहली बार नहीं पूछा गया, दूसरी बार एक दूसरे से मिलेंगे और समान दिशा में है। तो आप दूरी के स्थान पे पहले क्या लिखिएगा, तो कहिएगा दूरी के स्थान पे 720 लिखेंगे और ये मीटर में है। और चाल के स्थान पर तो सापेक्ष चाल आएगा। दो व्यक्ति समान दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल उनके चालों का अंतर होगा। इन दोनों का अंतर ले लीजिएगा तो 2 मीटर प्रति सेकेंड। दूरी बराबर चाल और गुने और समय, t से गुना कर दीजिएगा। अब यहाँ से t का मान निकालिएगा तो 360 सेकेंड में आएगा ये, और इसको मिनट में बदलिएगा तो यही t मिनट में आपका 6 मिनट हो जाएगा। अब ये पहली बार मिलने में लगेगा 6 मिनट। अब प्रत्येक 6 मिनट पर ये लोग मिलेंगे। पहली बार मिलने में कितना समय लगा, 6 मिनट। आपसे पूछा गया दूसरी बार मिलने में कितना समय लगेगा, तो फिर अगला 6 मिनट पर मिलेंगे तो कितना समय लग जाएगा, 12 मिनट लग जाएगा। केवल एक लाइन आपको लिखना था, टी का मान निकालते 6 मिनट, लेकिन कॉन्सेप्ट पर आपका पकड़ रहता तब। मैन आपका हथियार क्या है, कॉन्सेप्ट। यदि कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है तो क्वेश्चन कैसा भी आए, कैसे भी घुमा दे क्वेश्चन को, और कैलकुलेशन हम कम समय में कर लेते हैं आसानी से, तो आप प्रश्न को भी कम समय में करके आइएगा। लेकिन अपने हथियार को आपको मजबूत रखना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रवि और सुमंत एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे पहले दिन रवि से शुरू करते हुए कार्य एकांतर दिनों में हो रहा है, कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी रवि और क्या है आपका सुमंत है। रवि और सुमंत एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 50 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या काम है कि टोटल काम निकालिए। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 200 आपका टोटल काम आया। रवि को लगता है 40 दिन, तो रवि प्रत्येक दिन कितना काम करता होगा, 5 काम करता होगा। कैसे, तो कहेगा 200 टोटल काम था और 200 काम रवि करेगा तो कितना समय लगेगा, तो 40 दिन में 5-5 काम करके वो कर देगा। अब निकालिएगा सुमंत का, तो सुमंत को 50 दिन लगता है 200 यूनिट काम करने में, तो उनका प्रत्येक दिन का क्षमता 4 होगा। क्षमता को हम घेर के लिखते हैं। ये क्षमता का ये मतलब है कि एक दिन में वो लोग कितना काम करते हैं। एक दिन में 5 काम करते होंगे तब ना 40 दिन जाके 200 काम को समाप्त कर दिए, और ये एक दिन में 4 काम करते होंगे इसलिए 50 दिन में 200 काम को समाप्त किए। अब आपसे कहा गया ये लोग बारी बारी से काम करते हैं और काम को रवि से शुरू किया जाता है। रवि पहला दिन आएंगे और 5 काम करके वो चले जाएंगे। अगला दिन फिर सुमंत आएगा, वो 4 काम करेगा, वो भी चला जाएगा। तो 2 दिन में कितना काम होगा, तो कहिएगा 5 और 4 9। तो 2 दिन में आप कितना काम करवा लिए इन दोनों से, तो कहिएगा 2 दिन में ये लोग कितना काम कर दिए, 5-4 9 काम कर दिए। और काम 200 करवाना है तो आप 200 के नजदीक पहुंचिए, तभी आप
पता कर पाइएगा कि 200 काम करवाने में कितना समय लगेगा। तो आप पाइएगा दोनों साइड 22 से गुना कीजिए, तो 22 से गुना कीजिएगा ना तो 44 दिन, और इस साइड 22 से गुना कर दीजिएगा तो 22 को जब गुना कीजिएगा 9 से तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1 होगा, 18 1 19, यानी 198 काम हो जाएगा। कितना दिन में? आपका 44 दिन में। अब फिर रवि काम करने आएंगे, रवि पूरा दिन काम करेंगे तो 5 काम कर देंगे, लेकिन काम तो हमको 2 ही करवाना है, 2 ही काम करवाना है, तो पूरा दिन समय नहीं लगेगा। कितना समय लगेगा? तो 2/5 डे लगेगा। वो भर दिन में 5 काम करते हैं, काम 2 ही करवाना है, तो समय 2/5 लगेगा। अब टोटल 200 काम होने में कितना समय लगा? तो कहिएगा 198 और प्लस 200, इधर समय 44.2/5। कहाँ है 44.2/5? आपके ऑप्शन नंबर बी में क्या था? 44.2/5। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, आपका अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपया था, लेकिन दुकानदार ने 5% और 7% की दोहरी छूट दी, उसे अंततः वस्तु को कितने में बेचा? वैसे ये प्रश्न बहुत हार्ड नहीं है, ये प्रश्न बड़ा इजी है, लेकिन इस प्रश्न में कैलकुलेशन कैसे कम करेंगे वो आपको सीखना है। तो आप कहिएगा अंकित मूल्य कितना था? आपका अंकित मूल्य था 4000। इस पर पहले वो कितना छूट दिया? 5% छूट दिया। ये अपने आप में 100%, और यहाँ से 5% छूट देंगे तो 95% पर, और 95% आपका क्या होगा? 95/100 काटिएगा तो 19/20। आगे फिर कहता है 7% और छूट दिए, तो यहाँ से फिर 7% छूट, तो इसके 93% पर प्रतिशत हटाएगा, नीचे में 100 आएगा। अब यहाँ देखिएगा तो 2000 और यहाँ 4000, तो इस 2000 से इस 4000 को काटिएगा तो कितना बार में आपका कट जाएगा? आप कहिएगा 2 बार में कट जाएगा। अब हमको क्या करना है? गुना करना है। तो 2 को पहले 19 से गुना कीजिएगा, तो 19 दूना 38, और फिर 93 से गुना करना है। अब इतना लंबा गुना एग्जाम हॉल में कम समय में कैसे करें वो आप सीखिए, वहां पे कैसे अपना समय हम बचाएं। तो आप यहाँ इकाई अंक देखते हैं ना, तो कहते हैं यहाँ इकाई अंक आपका 8 है और यहाँ इकाई अंक 3 है। जब हम गुना करेंगे ना तो मेरे आंसर का इकाई अंक 4 बनेगा। कहाँ है इकाई अंक 4? ऑप्शन नंबर सी में। बिना गुना किए भी हम आंसर कर सकते थे, केवल हमको इकाई अंक का कॉन्सेप्ट मालूम होता तब। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का लिखिए और जोड़ के आप 5 से भाग दे दीजिए। ये प्रश्न तो कोई टफ है नहीं। तो अभाज्य संख्या का शुरुआत कहाँ से होगा? किस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी से भाग नहीं लगे तो वो अभाज्य संख्या। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से होती है। 2 + 3 + 5 + 7 + 11, और प्लस में क्या लिखेंगे? आपका 11, 5 ही पूछा है तो 5 तो आप लिख लिए, और सबको जोड़ के किससे भाग दे देना है? 5 से भाग दे देना है। अब देखिए ये जो संख्या है ना, इसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी से भाग नहीं लगेगा। अब सबको जोड़िए तो 3 2 5 5 10 17, और 17 11 को जोड़िएगा तो आपका 28 होगा। 28 बट्टा क्या लिखिएगा? 5 लिखिएगा, और इसको पूर्णांक में बदल दीजिएगा तो 5.3/5। कहाँ है 5.3/5? तो आपके ऑप्शन नंबर ए में क्या था? 5.3/5। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक प्राकृतिक संख्या को 2, 3 और 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो आप इसको बेसिक से मत बनाइए, इसको ऑप्शन से बनाइए कि ये 2, 3 और 4 से भाग देने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो हमेशा एक शेष देगी। तो ऑप्शन में सबसे छोटी से आप चेक करने जाइएगा, तो सबसे छोटा 103 है, और 103 को जब इस सम से भाग दीजिएगा ना, तो जब 4 से भाग देने आइएगा ना तो ये शेषफल कितना दे देगा? 3 दे देगा। 100 पूरा पूरा विभाजित होगा, 3 शेष बच जाएगा। और इस प्रश्न को देखिएगा तो ये तो 3 से पूरा पूरी विभाजित ही है, तो एक शेष बचेगा नहीं। इसमें 3 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा।
अब इस ऑप्शन को देखिएगा, यहाँ आइएगा आप इसमें भाग देने 2 से तो 1 शेष बचेगा, और 3 से भाग देने आइएगा तो 3 से भाग देने आइएगा तो इसमें 2 शेष बच जाएगा। अब इस ऑप्शन को देखिएगा, 2 से भाग दीजिएगा 1 शेष बचेगा, 3 से भाग दीजिएगा 1 शेष बचेगा, 4 से भाग दीजिएगा 1 शेष बचेगा। तो आपका ऑप्शन क्या होता? ऑप्शन नंबर ए, यानी 109 3 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2, 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक व्यक्ति को 40% मत मिले और वह 50 मतों से चुनाव हार गया। यह मानते हुए कि चुनाव में कोई अमान्य मत नहीं थे, मतों की कुल संख्या बताइए। अब एक व्यक्ति को कितना मिला? आप कहिएगा 40% मत मिला है और वो 50 वोट से हार गया, तो दूसरा को कितना मिला होगा? तो टोटल चीज कोई भी 100%, एक को मिला 40%, तो दूसरा को मिला होगा 60%। और वो कितना से हारा? तो आप कहिएगा 20% के कारण हार जीत हुआ, तो ये 20% किसके बराबर है? तो रियल में 50 से हार जीत हुआ। आपसे क्या पूछा गया? मतों की कुल संख्या क्या है? तो कुल संख्या तो 100%। अब 20% का मान 50 है, दोनों साइड 5 से गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या निकलेगा? 100%। और 100% का मान कितना हो जाएगा? 250। कहाँ था 250? ऑप्शन नंबर ए में। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता ना तो आपको पेन तक नहीं उठाना था। कैसे करना था? एक को 40 तो दूसरा को 60, अंतर कितना का? 20 का। 20 का मान 50 है, 5 गुना करते आपका आंसर आ जाता। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन है, एक बस ने 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर दूरी तय की। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगी? अब औसत चाल के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? तो कहिएगा औसत चाल के लिए कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना कितना तय किया? तो पहले बार में 60 किलोमीटर, तो आप लिखिएगा 60। सेकेंड बार में आपका 100 किलोमीटर, तो 100। और थर्ड बार में आपका 20 किलोमीटर, तो 20 लिखिएगा। और कुल समय के स्थान पे आपको अब क्या लिखना है? तो कहिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर जाएगा तो समय कितना लगेगा? 60/15 यानी 4 घंटा। फिर अगला देखेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, तो 100/25, फिर यहाँ भी 4 घंटा। फिर आगे देखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर, यहाँ भी समय 4 घंटा। तो टोटल दूरी को जोड़िएगा तो कितना आएगा? आप कहिएगा 180 आएगा। और समय कितना आएगा? 12 आएगा। भाग दे लीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? 15 बार में। और 15 आपके ऑप्शन में भी है, आप जल्दबाजी में आंसर कीजिएगा और आपका आंसर गलती हो जाएगा। तो यहाँ से कैसे बचे? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ कहा गया मीटर प्रति सेकेंड में बताइए, और ये जो निकाले हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, क्योंकि दूरी आपका किलोमीटर में था और चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर लेंगे, 3 से काट लेंगे 5 बार में, यहाँ 3 से काटेंगे 6 बार में, बचा 25 और 25/6। कहाँ था 25/6? आपके ऑप्शन नंबर बी में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे को बेच देता है। यानी 10 गो खरीदा और 10 गो के दाम पर 8 गो को बेचा है, तो उसको लाभ हुआ होगा। कैसे लाभ निकालेंगे? तो 10 का क्रय मूल्य यानी 10 का सीपी 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 गो खरीदा, 8 गो बेचा। अब यहाँ से सीपी बट्टा आप एसपी निकाल लीजिए। सीपी बोले तो क्रय मूल्य और एसपी बोले तो विक्रय मूल्य। 8 उस साइड है, इस साइड आपका 10 जाएगा, तो 8/10 लिखिएगा। इसको काटा कुटी कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका? 4 से 5, यानी क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है। कितना का लाभ हुआ?
1 का लाभ हुआ, ये लाभ प्रतिशत में निकालिएगा। 1 का लाभ किस पर हुआ है, तो क्रयमूल्य पर। क्रयमूल्य 4 था और 1/4 आपका कितना प्रतिशत होता है, आप कहिएगा 25%। कहाँ है 25%, ऑप्शन नंबर डी में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है। ये प्रश्न जब भी आए ना तो आप क्या कीजिए, इसके लिए आप कॉन्सेप्ट पहले समझिए कि इस प्रकार के प्रश्न में ए अनुपात बी और समानुपात, या फिर समानुपात को आप बराबर कह लीजिए सी अनुपात डी हो, तो यहाँ से एक रिजल्ट ये बनता है कि ए डी का गुणनफल बी सी के गुणनफल के बराबर होता है। ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के। अब कहिएगा कैसे होता है, कहाँ से आता है, तो वो भी इजी है। इसको आप लिखिएगा ए बट्टा बी और बराबर में सी बट्टा डी, कोना कोनी गुना करके ये रिजल्ट बनता है। तो यहाँ भी आप फर्स्ट को लास्ट से गुना कीजिएगा और यहाँ भी इसको इससे गुना कीजिएगा, दोनों को बराबर कीजिएगा। तो 3 को x से गुना कीजिएगा तो 3x, और जब 0.25 को 8 से गुना कीजिएगा तो आपका 2 आ जाएगा। अब x का मान निकालिएगा तो 2/3 होगा, और 2/3 आपका कितना होगा, 0.66 मान आ जाएगा 2/3 का। तुरंत आसानी से आंसर आप कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास का प्रश्न है। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें जो क्रिया पहले करना है उस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, करके आंसर निकाल लीजिएगा। यहाँ हम सॉल्व करने आते हैं तो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले अंदर में सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 दूना 18 और 18 7 25, तो क्या लिखेंगे 2 भागे क्या लिखिएगा, तो 5/7, और ऑफ है तो भाग से पहले ऑफ का काम करेंगे, और ये ब्रैकेट सॉल्व करके कितना आया है, तो आप कहिएगा 25 आया है। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब एक और ब्रैकेट, तो एक और ब्रैकेट लिख लेंगे। यहाँ 15 बट्टा कितना है, 6 है, तो लिखेंगे 15/6। ये भाग है ना, और ये गुना में बदल देंगे तो ये पलट जाएगा, तो 18 बट्टा क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और फिर काटा कुटी खेलेंगे, और यहाँ आपको 24 में 12 से भाग दे लीजिएगा तो 2 आ जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 6 तिरिक 18, 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, और 9 में से 2 घटेगा तो आपका 7 होगा। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कीजिएगा तो 2 और भागे में क्या लिखिएगा 125 और बट्टा में 7। पहले ऑफ का काम होगा उसके बाद भाग का, और प्लस में क्या बचा है, 7 बचा है। अब इसको पलटिएगा तो गुना में हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइएगा तो भाग गुना बन जाएगा। तो 7 दूना क्या आएगा, 14 आएगा, और बट्टा में आपका 125 आएगा, और प्लस में क्या आएगा, 7 आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करके आप इकाई अंक के कॉन्सेप्ट से भी बनाते तो कहते आंसर का इकाई अंक 9 होगा, यानी ऊपर में 9 आना चाहिए लास्ट में। अब कहिएगा कैसे, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये 14 और प्लस में क्या कहिएगा 7 गुना 125, और 125 को जब गुना कीजिएगा 7 से तो क्या आएगा 875, और 875 में क्या जोड़ना है आपको, 14 जोड़ना है। तो 875 में 14 जोड़िएगा तो 889, और नीचे में 125। क्या आंसर होता, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का 20 क्वेश्चन यही समाप्त होता है, और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें, और कुछ सेट का जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप एग्जाम हॉल में बेहतर कर पाइएगा। आज का क्लास आपको समझ आया हो, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथी के बीच भी ये वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि इतने अच्छे तरीके से सलूशन यहाँ पे बताया जा रहा है, और वो भी अपना यहाँ से लाभ उठाएं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।